Good morning students, you are most welcome in ABN JJN online math class। अभी तक हमने अपनी क्लास में अपनी 2 यूनिट कंप्लीट कर ली है। आज यूनिट 3 हम स्टार्ट करेंगे जो कि आपके बुक के पेज नंबर 21 पर है। तो आप सारे बच्चे पेज नंबर 21 निकालें और उसमें देखना एक्सरसाइज 3.1 हमारी एक्सरसाइज यूनिट 3 कौन सी है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, जिसमें हम एक्सरसाइज 3.1 को स्टार्ट करेंगे। और 3.1 में फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। जो डिजिट्स दी हुई हैं उनको मल्टीप्लाई करना है। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 286 को 125 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर आप ये देखो, अभी तक जो आपने फॉर्मूला सीखा है उसको सीधा सीधा आप इस तरह से मल्टीप्लाई करते थे, ऐसे करते थे ना। लेकिन यहाँ पर हम एक दूसरे तरीके से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे वो देखो। 286 को अगर हमें 125 से मल्टीप्लाई करना है तो हम 125 के टुकड़े कर देंगे ताकि हमें इजी तरीके से अपना मल्टीप्लाई मिले। ये आगे जाके आपको क्लास 6 में ये हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं जिसका हमें यूज़ करना होता है, वो क्लास 6 में आप आगे देखेंगे। तो अभी तो हम जितना आपको ज़रूरत है उतना ही करते हैं। 125 का हम देखो इसके टुकड़े करेंगे तो 100 + 20 + 5 यानी 125 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। 100 में 20 को ऐड किया 120 हो गया, 120 में 5 को ऐड किया तो 125 हो गया। ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है जिसमें अगर हम डिजिट्स को तोड़कर फिर अपने क्वेश्चन को सोल्व करें तो भी हमारे आंसर में कोई फर्क नहीं आता। दीपक सैनी, कैमरा चालू नहीं रखना बेटा। अब आप देखो, सबसे पहले हमारे पास है 100, यानी सबसे पहले 286 को मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगी। तो 100 से अगर किसी डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका वेरी इजी तरीका कौन सा है, उस डिजिट को आप एज ए इट इज लिख दें और 100 की 2 0 आगे लगा दें। तो अब देखो कितने इजी तरीके से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया ना, कितना जल्दी अपना हो गया कि 286 को मैंने ऐसा कैसा लिख दिया और 100 की 2 0 यहाँ पर मैंने लगा दी। अब मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो क्योंकि एक डिजिट से हमारा मल्टीप्लाई हो गया तो मैं फर्स्ट डिजिट के नीचे क्रॉस कर दूंगी। अब 286 को मुझे 20 से मल्टीप्लाई करना है, तो 20 से करने के लिए हम क्या करेंगे, 20 की 0 को तो ऐसा कैसा लगा देंगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं ना। 2 6 जा 12, 1 कैरी, 2 8 जा 16 और 1 17, 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 1 5। ठीक है, अब हमारी 20 से भी मल्टीप्लाई हो गया, तो क्योंकि 2 डिजिट से मैंने मल्टीपल किया तो एक क्रॉस और मैंने आगे लगा दिया, बढ़ा दिया, 2 क्रॉस आगे। ठीक है, अब लास्ट हमारा क्या बचा, 5 बचा ना। 5 से हम इसको करेंगे 5 6 जा 33, 5 8 जा 40 और 3 को ऐड किया 43, 4 कैरी, 5 2 जा 10 और ये 14। ठीक है, अब हमारी जो ये डिजिट आई उसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये डिजिट शायद मैंने, अपन इसको ऑपोजिट लिखेंगे। देखो सबसे पहले 5 से करेंगे, 5 से अगर हम करते हैं तो हमारी डिजिट आएगी 1430।
यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से नहीं करेंगे, सबसे पहले 5 से करेंगे, ठीक है ना। फिर सेकंड डिजिट हमारी अगर मैंने 20 से किया तो कितना आया, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16 और 17, 2 2 जा 4। अब हम 100 से करेंगे, 100 की 2 0 लगा दी, ये 6 ये 8 और ये 2, ठीक है। अब ये हमारा आंसर आ जाएगा, इनको सबको प्लस कर लो, ये अपना आंसर आ गया, है ना। मैम हमको समझ में नहीं आया। इसको देखो दोबारा से आप करके देखो, ये 125 है ना, 125 के मैंने टुकड़े किए, 100 प्लस 20 प्लस 5। अब यहाँ देखो, अगर मैं 100 20 और 5 को प्लस करूंगी तो कितना हुआ, 125 आ गया ना। 125 को मैंने कैसे तोड़ा, 100 प्लस 20, या सीधा सीधा आप ये देखो, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लो, वो तो आपको समझ में आएगा। मैम एक्सपेंडेड वो फॉर्म तो पता है करते ना हैं। आपको। यस मैम। 125 की एक्सपेंडेड फॉर्म अगर हम लिखेंगे तो ये देखो 125, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म अगर हम लिखेंगे तो 1 के आगे कितनी डिजिट है, 2 0, प्लस 2 के आगे कितनी डिजिट है, 1, और 5 अकेला, तो ये एक्सपेंडेड यस फॉर्म मैम। आ गई ना। यस तो मैम। ये मान लो कि नीचे वाली डिजिट की अपने को एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है, ठीक है, ये तो आप समझ गए। यस मैम। यस मैम। अब देखो, एक्सपेंडेड फॉर्म जब हमने लिख ली तो हमें क्या करना है, हमारी ये डिजिट है 286, इसको सबसे पहले 5 से मल्टीपल करेंगे और जो आंसर आया उसको यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब देखो 5 से मैम करके पहले देखते हैं, 5 से करना है। हाँ खाली 5 से पहले, 5 6 जा 30, 30 की 0 3 कैरी, 5 8 जा 40, 40 में 3 को ऐड किया 43, 43 का 3 आया 4 कैरी, 5 2 जा 10 और 4 कितने हो गए 14। तो इनको मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आया वो मैंने यहाँ लिख दिया। अब क्योंकि मल्टीप्लाई है और पहली डिजिट से हो गया तो मैं 1 क्रॉस लगा दूंगी, यहाँ अपन लगाते हैं ना जब मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब दूसरी डिजिट हम 286 को दोबारा लिखेंगे और अब की बार इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 से। किससे कर देंगे, 20 से कर देंगे। और क्योंकि 20 से करेंगे तो नॉर्मल मल्टीप्लाई में तो हम मल्टीप्लाई का साइन कर देते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि 20 में ऑलरेडी यहाँ अगर हम करते तो 2 से करते ना, यहाँ हम 20 से कर रहे हैं, 20 से कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर अगर 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 की 0 मैं यहाँ लगा दूंगी, ठीक है। 2 6 जा 12, 1 कैरी, 2 8 जा 16 और 1 17, 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 1 5, ये आंसर आ गया। अब इस डिजिट को वापस से मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। अब 100 से अगर मेरे को मल्टीप्लाई करना है तो 100 की 2 0 तो मैंने यहाँ लगा दी, और 1 से अगर मल्टीपल करेंगे तो वो डिजिट एज ए टीज आ जाएगी, आ गई। अब इन तीनों को प्लस कर देंगे, 0 5 11 और 6 17, 1 कैरी, 8 और 5 13 और 1 14 और 1 कैरी 15 हो गया आपका, 1 कैरी, 2 में 1 को जोड़ा 3, ये आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है ना। अब दूसरा क्वेश्चन और देखो, दूसरा अपन 2-3 क्वेश्चन करेंगे ना बेटा, तब अपना आंसर आएगा, आपको समझ में भी आ जाएगा अच्छे से। एक बार में शायद हो सकता है कि ये नया फॉर्मूला है आपको नहीं आए, तो अपन 2-3 क्वेश्चन जब करते रहेंगे ना कंटिन्यू तो आपको समझ में आ जाएगा। 677 को आपको 212 से मल्टीप्लाई करना है।
अब देखो इसको हम लिखेंगे कैसे, 677 इज डिवाइडेड बाय 212। अब 212 को एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं अपन। ये 200 प्लस 10 प्लस 2, ये हुआ ना इसका एक्सपेंडेड फॉर्म, यही तो हुआ। Yes, ma'am. अब Yes, ma'am. यहाँ पर सबसे पहले 677 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, 2 से। ये वंस प्लेस पे जो है ना, वंस प्लेस पे जो डिजिट है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो 2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 7 जा 14 और 1 15, 1 कैरी, 2 6 जा 12 और 1 13। ठीक है। अब सेकंड डिजिट हमारी कितनी है, 10। तो 677 को मैं 10 से करूंगी, 10 की 0 मैंने यहाँ लगा दी, और 677 को 1 से करूंगी तो वो एज इट इज आ गया। अब अपना है थर्ड नंबर पे, मैं इसको 200 से मल्टीप्लाई करूंगी। तो 200 की देखो 2 0 मैंने ऐसी की ऐसी लगा दी, ठीक है ना। 200 की 2 0 तो मैंने ऐसी की ऐसी लगा दी, यहाँ पे ये 200 है ना, 200 की 2 0 मैंने ऐसी की ऐसी लगा दी। अब 0 को छोड़ के बचा क्या मेरे पास, 2। अब 2 से इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 7 जा 14 और 1 15, 1 कैरी, 2 6 जा 12 और 1 13। अब इन तीनों डिजिट्स को प्लस कर लेंगे, ये 4, ये 12, 1 कैरी ऊपर गई, 7 और 4 11 और 3 14 और 1 कैरी 15। अब अगेन 1 कैरी आ गई, 6 और 5 11, 11 और 1 12 और 1 कैरी 13। अब 1 कैरी, ये आपका 4 आ गया, ये 1 आ गया, तो आपका आंसर आ गया 1,43,524। ठीक है। अब आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा है क्या? Yes, ma'am. हाँ। अब नेक्स्ट देखो, कंटिन्यू आप देखते रहोगे ना, इसको समझोगे ध्यान से तो अपने को समझ में आ जाएगा। नॉर्मली जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना बेटा, अभी तक आप लोगों ने इस तरह से मल्टीप्लाई किया है, इसमें जैसे 2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 7 जा 14 15, 1 कैरी, 2 6 जा 12 और 13। फिर 1 डिजिट से करा तो 1 पे क्रॉस लगाया, 2 डिजिट से करा तो 2 पे क्रॉस लगाया, ऐसे करे हुए हो ना आप। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आपको इस तरह से नहीं करना, ठीक है ना। आपको पहले नीचे वाली डिजिट को एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना है हर बार। अब जैसे आपका थर्ड क्वेश्चन है 637, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, 380 से ना। Yes, ma'am. अब इसको लिखेंगे 380 इसके नीचे। अब इसको अगर मैंने एक्सपेंडेड फॉर्म में काटा, कन्वर्ट किया, तो 300 प्लस 80 प्लस 0, ऐसे ही तो हुआ। Yes, ma'am. अब सबसे पहले 0 से करेंगे ऊपर वाली डिजिट को। अब 0 से किसी भी डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 0 Zero. 0 0। अब वापस से 637 को मैं 80 से मल्टीप्लाई करूंगी। अब 80 से अगर मैं करूंगी तो देखो 80 की ये जो 0 है ये तो यहाँ आ गई। अब 0 ये मैंने पहले ही लगा दी, तो क्या बचा, 8। अब 8 से इस पूरी डिजिट को मल्टीप्लाई करूंगी, 8 7 जा 56, ये 5 आया, 8 5 जा 40, 40 में 5 को ऐड किया तो 45, ये 4 कैरी आई, 8 6 जा 48, 48 में 4 को ऐड किया तो 52। Ma'am, वो 5 नहीं है, 3 है. कौन सा, 637. आपने 5 कर दिया. 5 नहीं है बेटा, 37। अब यहाँ देखो 8 7 जा 56, तो ये 5 आपकी कैरी आई, ठीक है।
8 3 जा 24, ये यहाँ पे आपका रोंग होगा। 8 7 जा 56, 5 आपका कैरी आया। 8 3 जा 24, 24 में 5 को मैंने ऐड किया 29, ये 2 कैरी आएगी। 8 6 जा 48 और 2 50, ठीक है। अब 637 को मैं किससे इंटू करूंगी? 300 से। यहाँ पर 300 की 20 एज इट इज लगा दी। 3 7 जा 21, 2 कैरी आई। 3 3 जा 9 और 2 11, 1 कैरी आई। 3 6 जा 18 और 1 19। अब इनको सबको प्लस करेंगे। 0 6 9 और 1 कितना हो गया? 10, 1 कैरी। ये आपका 2, 9 और 5 14, 1 कैरी, और ये आपका 2। आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब इसके आगे वाला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेरे साथ साथ आप भी मल्टीपल करते रहिएगा, देखते रहिएगा, ताकि आपको भी ध्यान रहे कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है ना। यस मैम। अब यहाँ देखो 999 को 400 से इंटू करना है, तो ये 999 और ये 400, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो ये 400 प्लस 00 प्लस